नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 1 बज रहे हैं। सलोनी और मीनाक्षी भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं और खबर कोलकाता से है, जहां डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए डॉक्टर सड़कों पर है। देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन टीएमसी के नेता शर्मनाक बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कुणाल घोष, जिन्होंने ट्वीट किया और सोचिए, कोलकाता केस की तुलना पुलवामा हमले से कर दी। कुणाल घोष ने डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सैनिक भी धरने पर बैठ जाए तो कैसे काम चलेगा। सिर्फ अकेले कुणाल घोष नहीं है, बल्कि कल हमने देखा था कि कैसे टीएमसी के सांसद अरूप चक्रवर्ती ने भी डॉक्टर्स को धमकी दी थी और कहा था कि अगर डॉक्टर्स के स्ट्राइक से परेशान लोग अस्पताल में घुस गए तो हम डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं करेंगे। कल जबकि सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। सीआरपीएफ को भेजा गया है अस्पताल में सुरक्षा के लिए, ये कहते हुए कि पुलिस तो सुरक्षा दे ही नहीं पा रही, पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही। और उसके बाद भी टीएमसी के ये नेता जो शर्मनाक बयान दे रहे हैं, पुलवामा हमले से तुलना कर रहे हैं, जो सवाल उठाता है क्या इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलकाता में जहां इस तरीके से एक डॉक्टर की को जिस तरह से हैवानियत का शिकार होती है, इसके बाद पूरा देश चिंतित है। लेकिन क्या टीएमसी के इन नेताओं को दर्द नहीं होता, जो शर्मनाक बयान दे रहे हैं एक के बाद एक और जो ट्वीट कर रहे हैं? वो सवाल उठाता है कि आखिर ये किस तरीके की सोच है। ये तो सोच एक तरीके से बताएं तो आरोपियों को बचाने वाली सोच ज्यादा नजर आती है। आपको याद होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि आखिर कैसे लोग घुस गए। जब डॉक्टर्स मौजूद, वहां पर डॉक्टर्स थे, पुलिस की टीम थी, तो फिर कैसे वहां पर लोग अंदर घुस जाते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ कर देते हैं। ये गंभीर सवाल उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन यहां देखिए, जो टीएमसी के नेता है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्यों नहीं बोलती इन नेताओं पर कुछ, ममता बनर्जी क्यों नहीं इन नेताओं पर एक्शन लेती है जो इस तरह का शर्मनाक बयान दे रहे हैं। बताना चाहेंगे क्या है ये? कुणाल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या है जो आप लेके आए? थोड़ा आर्थिक और रिलेटेड। कुणाल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स? संदीप को सेल गले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां लगातार प्रदर्शन भी जिस लहजे में वो पीटता है, इनका पश्चिम बंगाल, ये खबर जो है राष्ट्र नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पहुंच गई है। और इनकी मुख्यमंत्री जो कि हेल्थ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो और गृह मंत्री का पोर्टफोलियो वो भी अपने पास रखती हैं, और इतना घटना वहां पर हो जाती है और जिसकी लीपा करने में पूरा तंत्र जुट जाता है। और निकम्मी पुलिस पहले बोलते हैं, कहते हैं हमने अक्यूज को पकड़ लिया, आरोपी को पकड़ लिया। जब जिसने उस बात किया वो बोल रहे हैं कि भैया एक नहीं कई लोग। अनिला जी, हम आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसे सही करवा रहे हैं, लेकिन अनिवार्य सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। चाहिए इमीडिएटली सीपी शुड गिव द रेजिग्नेशन एंड ममता बनर्जी herself should remove the CP and he should be sent to compulsory waiting. This is our first demand. Second demand is ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि काल की जो घटना घटी और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो पूरी तरीके से दिखलाता है कि इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में फेलियर हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है। आज भी एक महिला का बॉडी मिला है आनंदपुर बोल के एक जगह में, हर रोज। इसलिए हमारी मांग साफ है कि पूरे स्टेट में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या नहीं, टीएमसी तो जनता की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करती। टीएमसी आवाज दबाने में लगी हुई है, लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, बीइंग द मेन पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, वी विल प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प। प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हमारे साथ आइए। हम आपको, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो ना हो, बीजेपी के समर्थक हो ना हो, आपको लीगल सपोर्ट देंगे। आपका भी अधिकार है डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का, और वो हम मानते हैं और उसको लागू भी करते हैं। हिंदी वो तो
इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक आदमी का काम नहीं है ऐसा हमें लगता है बांग्ला। और लगातार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सुकांता मजूमदार जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर बनी उसको मेंटेन नहीं कर पाए और एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अनिला जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, अभी आप अनिर्बान को सुन रहे थे, उससे पहले कुणाल घोष ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, सवाल तो ये है कि वो प्रदेश है जो महिलाओं को लेकर के हर बार सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन इस मामले में तो इनको भी गंभीरता दिखानी चाहिए। इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं और उससे अभी भी ऐतराज नहीं, टीवी पे भी कह रहे हैं, इसमें क्या गलत? क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये वो राजनीतिक दल की सरकार है पश्चिमी बंगाल में जहाँ संदेश खाली हो जाता है तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। इनके एक बड़े नेता अपने गुंडों के साथ रोज रात को रंगरेलियां मनाने के लिए बलात्कार करते हैं गरीब महिलाओं का, और पूरा इंडी तंत्र वकालत में खड़ा हो जाता है टीएमसी सरकार के लिए। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कलकत्ता में इतनी घृणित घटना हो जाती है, राहुल गांधी प्रयागराज में तमाशा करने के लिए पहुंच जाते हैं, टाइम नहीं है। प्रियंका वाड्रा कहाँ है भाई, कहाँ चुप पर बैठी हुई है? ये वो सब राजनीतिक दल जो महिलाओं को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, आज कहाँ है वो लोग? कहाँ है जो उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को याद करते हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि कलकत्ता में क्या हुआ, किस प्रकार से पुलिस ने जबरदस्ती दाह संस्कार करा दिया उस बिटिया का, उसकी माता पिता भी वहां नहीं पहुंच पाए थे। आउट ऑफ क्यों जाकर, क्यों भाई, किस लिए? हाँ, आपको क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए सहूलियत हो जाती है। हाँ, एक टीएमसी की सांसद जो एक बड़े पत्रकार की पत्नी है, वो सीबीआई पे क्वेश्चन उठाती है। अरे अपने गिरबान में झांककर तो देखो, वो मुख्यमंत्री जिसके पास गृह मंत्रालय भी और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों का पोर्टफोलियो है, वहां हालत क्या थी? 36 घंटे से वो लड़की जागी हुई थी, न सोने की जगह, ना किसी प्रकार से दो पल आंख बंद करके रेस्ट कर सके उसकी जगह, और वहां का प्रिंसिपल इनाम दिया जा रहा है, बेटर कॉलेज में उसकी तैनाती की जा रही है। अरे बर्खास्त तो दूर की बात, सस्पेंड में नहीं करती है, वकालत करने के लिए, जल्दी प्रोटेस्ट करने के लिए अपने चमचों के साथ अपने आप को संघर्ष वाली बेटी मानती है ना ममता बनर्जी। माँ माटी मानुष, अरे माँ कौन है, फिर पुरुष बन जाता है। माँ जो है एक महिला ही बनती है ना, उस महिला का सम्मान आपके राज्य में हो ही नहीं पा रहा है। किस हद से वो मुख्यमंत्री बनी बैठी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता है। वो हर महिला जिसने वोट देके टीएमसी के सांसद और विधायक चुने या चुनवाए, वो हर महिला पूछ रही है पश्चिमी बंगाल की, मैंने आपको वोट दिया इसलिए कि आप हमारी सुरक्षा ना कर सके। और ये बात केवल पश्चिमी बंगाल तक की नहीं है, ये पूरा भारत पूछ रहा है। एक एक बिटिया, एक एक बहन पूछ रही है, एक एक माँ पूछ रही है, क्योंकि कल वो हमारे साथ हो सकता है। और ढिलाई और बेशर्माई इतनी ज्यादा। हाँ, इनके प्रवक्ताओं की भाषा और लहजा देखिए। बिल्कुल अनिला जी, और जब ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर कुणाल घोष का भले ही बचाव कर लिया हो अनिर्बान ने, लेकिन यहाँ जो अरूप चक्रवर्ती के द्वारा बयान दिया गया 14-15 अगस्त दरमियान रात जो हुआ था, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर्स पर हमला किया जाता है, उस जगह में तोड़फोड़ की जाती है, जिससे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन उसे लेकर के अरूप चक्रवर्ती टीएमसी नेता के द्वारा ये कहा जाता है कि या तो आप अपना जो प्रदर्शन है वो वापस ले लीजिए, वरना आपके ऊपर हमला होगा तो हम नहीं रोक पाएंगे। और ये भी तो बोला इनके एक सांसद ने कि उंगली तोड़ देंगे अगर ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर आप आक्रमण क्यों कर रहे हो भाई? सरकार हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो दुहाई देते हैं, हर जगह वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर पहुंच जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कोई धरना प्रदर्शन हो। आज मैं उन लोगों से पूछती हूँ, साहब ये संविधान कहाँ ताले में बंद कर दिया? क्या जो लोग बात करना चाहते हैं उनकी उंगलियां तोड़ देंगे, उनके ऊपर लाठियां भाजेंगे, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाएंगे?
आपका मुंह क्यों बंद है? और वाम और राम अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? टीएमसी का पूरा तंत्र बोलकर तो दिखाएं। बात यहाँ महिला की है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस छोड़ो, पर सरकार आपकी है साहब, सरकार आपकी